क्या आप कभी ऐसे होटल में रुके हैं जहां दिन भर होटल में बिताने के बाद गेस्ट रात में होटल छोड़कर कहीं बाहर रहने चले जाते हैं? आज की कहानी रोहित नाम के लड़के की है जो लद्दाख में एक सुनसान रात को ऐसे ही एक होटल में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पे था। उसने सोचा था कि ये भी एक नॉर्मल सी ही नौकरी होगी, पर उस रात लद्दाख के उस होटल में नाइट शिफ्ट पर जो उस लड़के के साथ हुआ उसे वो लड़का कभी भूल नहीं पाया। रोहित एक 20 साल का लड़का ताजा कॉलेज से ग्रेजुएट होकर पहली बार जम्मू से बाहर निकला था अपनी पहली जॉब के लिए। उसे एक होटल में नाइट रिसेप्शनिस्ट का काम मिला था लद्दाख के होटल इनसाइड में। मैनेजर कृपाल शर्मा रोहित के पापा के बचपन के दोस्त थे। रोहित अपने पापा के साथ उनके किसी दोस्त की शादी में कृपाल शर्मा से मिला था। और बेटा क्या कर रहे हो आजकल? बस अभी ग्रेजुएशन खत्म किया अंकल, अभी बैंकिंग के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जॉब करने का इरादा हो तो मेरे पास ले चले आओ। कृपाल द्वारा एकदम से नौकरी का ऑफर मिलने पर रोहित को कुछ सेकंड के लिए हैरानी जरूर हुई। पहली बार किसी से मुलाकात हुई और सामने वाले ने बस कुछ मिनटों की बातचीत में नौकरी ऑफर कर दी। और इतने में रोहित के पापा बोल पड़े, भाई पहले ये बताओ कि लड़के को तनख्वाह कितनी दोगे, या दोस्त का लड़का जानकर मुफ्त ही दिहाड़ियां लगवाओगे? रोहित के पापा और कृपाल दोनों ठहाके लगाने लगे। पास खड़ा रोहित भी शर्माकर मुस्कुराने लगा। अगले दिन घर पर रोहित के पापा ने रोहित को समझाते हुए कहा, कृपाल से मैंने बात की है, नाइट रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, तुम दिन में आराम से बैंकिंग के एग्जाम के लिए पढ़ाई कर सकते हो। होटल में तुम्हें रहने खाने की भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। किस्मत वाले हो, सामने से नौकरी चल के तुम्हारे पास आई है। और फिर कृपाल ने बताया मुझे पैसे भी खूब है। मेरी मानो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दो। 2 दिन बाद रोहित एक टूटी फूटी बदहाल बस में बैठकर निकल पड़ा लद्दाख के लिए। खिड़की के बाहर से पहाड़ों और वादियों के नजारे को देखकर मन भी बहलाया। बस के आसपास से कोई बाइकर्स गुजरते तो रोहित भी प्लान बनाता कुछ महीने की तनख्वाह को बचाकर एक बाइक वो भी लेगा और फिर बाइक पर ही लद्दाख आया जाया करेगा। और फिर एक लंबा सफर तय करने के बाद जब रोहित ले बस स्टैंड जैसे ही उतरा, उसके आसपास एक आदमी मंडराने लगा। रोहित को पहले थोड़ी देर लोकल एक्सेंट समझ नहीं आ रहा था। इतनी देर में उस आदमी की बात समझता 3-4 लोगों ने रोहित को घेर लिया। लोगों से घिरे हुए रोहित की अचानक सांस भारी होने लगी। उसकी सांस फूलने लगी, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। इतने में एक आदमी रोहित को घेरे हुए लोगों को हटाते हुए रोहित के पास पहुंचा और इससे पहले रोहित चक्कर खाकर गिरता, उसने रोहित को जाकर संभाल लिया और रोहित को एक दुकान के पास लगे बेंच पे बिठाया। मेरा नाम नीमो है साहब। मेरा नाम रोहित है। तो फिर कहाँ जाओगे साहब? नीमो ने पूछा। मुझे होटल इनसाइड जाना है। नीमो चौंक गया, वहां क्यों जाना है साहब? रोहित को भी ये सवाल कुछ अजीब लगा। क्यों, उस होटल में कोई जाता नहीं है क्या? नीमो ने एक सीरियस चेहरे के साथ कहा, वहां लोग सिर्फ जाते हैं, वहां से वापस कोई नहीं आता। रोहित को हैरानी हुई। और ऐसा क्यों? रोहित ने नीमो से जैसे ही पूछा, अरे रोहित बेटा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कृपाल खड़ा था। रोहित ने नीमो को बाइक का इशारा किया और कृपाल के पास पहुंचा। वो आदमी तुमसे क्या बात कर रहा था रोहित? कुछ नहीं अंकल, रोहित ने बोला। पर अंकल ये होटल से सभी गेस्ट रात को 8 बजे क्यों चेकआउट कर लेते हैं? कृपाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसने कृपाल से फिर पूछना चाहा, हाँ अंकल? अरे सब सवाल यही पूछ लोगे क्या? एक बार होटल पहुंच जाए तो मैं बताता हूं तुम्हें सब। और फिर कुछ मिनटों में रोहित और कृपाल होटल पहुंचे। रोहित ने होटल को देखा तो वो दंग रह गया। होटल इनसाइड लद्दाख का सबसे बड़ा और सबसे शानदार होटल था। जब तक कृपाल अपना स्कूटर पार्क करके रोहित के पास पहुंचा तो होटल को एकटक निहारते हुए रोहित से कृपाल ने कहा, हाँ बेटा कैसा लग रहा है होटल? फैंटास्टिक। रोहित की आंखें जैसे अभी भी होटल की खूबसूरती में जकड़ी हुई थी। अच्छा बेटा, बेसमेंट में स्टाफ के लिए रूम्स हैं, जाके अपना सामान वहां रख दो। और अभी 4 बजे हैं, थोड़ा आराम कर लो। 7:30 बजे मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें काम बता दूंगा और तुम आज से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ये कहकर कृपाल निकल गया। रोहित ने गौर किया कि कृपाल को छोड़कर होटल के बाकी सारे स्टाफ लोकल थे और सब उसको देख के स्माइल तो करते, पर जैसे ही वो उनसे बात करने जाता बाकी स्टाफ उसे इग्नोर कर देता। लेकिन फिर रात को 8 बजे रोहित अपनी शिफ्ट पे पहुंचा। सभी गेस्ट चेकआउट कर चुके थे, सारा स्टाफ जा चुका था। रोहित रिसेप्शनिस्ट के टेबल पे बैठा जहां उसे पता था कि रात को होटल में कोई आने वाला नहीं है। रोहित होटल के मेन एंट्रेंस पे ताला लगा चुका था। होटल के सभी 100 रूम्स चेक कर चुका था। उसे बताया गया था कि सेंट्रल एसी रात में ऑफ रहता है, इसीलिए उसे सारी खिड़कियां बंद रखनी होती थी ताकि रात को चलने वाली ठंडी हवा से रोहित खुद को बचा सके। रोहित ने किचन, बेसमेंट सब चेक कर लिया और लॉक कर दिया। कृपाल ने रोहित को बता दिया था कि किचन और क्लीनिंग स्टाफ सुबह 5 बजे आ जाएगा
और गेस्ट 8 बजे तक आना शुरू हो जाएंगे। रोहित ने अपने रिसेप्शनिस्ट टेबल पर बैंकिंग की बुक्स रखी, अपने पास पड़ी कपूर की डब्बी भी टेबल पे रखी और रात के डिनर के लिए होटल किचन में बना थुक्पा तो टेबल पर पड़ा ही हुआ था। रोहित ने अपना फोन निकाला, अपनी पसंद की प्लेलिस्ट ऑन की, पर दिमाग में उसके एक ही सवाल चल रहा था, होटल में गेस्ट रात को रुकते क्यों नहीं और क्यों रात को कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं रुकता। ये सब सोचते सोचते रोहित थुक्पा खत्म कर ही रहा था कि तभी लाइट्स ऑफ हो गई। रोहित ने बिना घबराए हुए अपनी टेबल के ड्रॉर से टॉर्च निकाली, बेसमेंट में गया, जनरेटर ऑन किया और फिर से अपने रिसेप्शन टेबल पर बैठ गया। रात के 12 बज चुके थे। रोहित ने अपनी बैंकिंग की बुक से बोर होकर उन्हें साइड में रख दिया और वो हॉलवे में टहलते टहलते मेन हॉल के सेंटर में जाके रुका, जहां से होटल का मेन गेट साफ साफ दिख रहा था। अचानक रोहित को एक अजीब सा एहसास हुआ कि जैसे कुछ तो ठीक नहीं है। इतने में रोहित ने देखा कि 2 बिल्लियां गेट के सामने लड़ने लगी, वो भी होटल के लॉन में। अचानक से हॉल एंट्रेंस की साइड खिड़की धम से खुली, जोरों से ठंडी हवा हॉल में चलने लगी। हॉल के सेंटर टेबल में रखा वास भी नीचे गिर गया और उसमें रखे फूल फ्लोर पर बिखर गए। रोहित ने झट से खिड़की बंद कर दी। हवा जोर से चल रही थी, ठंडी हवा ने रोहित के हाथ भी जमा दिए थे, पर जैसे तैसे रोहित ने खिड़की को बंद किया। जैसे ही रोहित ने खिड़की बंद की, उसने कुछ ऐसा देखा कि वो एक पल के लिए सहम गया। गेट के सामने लड़ रही दोनों बिल्लियां अब मरी पड़ी थी, दोनों एक के ऊपर पड़ी थी, जैसे कोई क्रॉस बन रखा हो। रोहित हॉल का दरवाजा खोलकर मेन गेट के पास दौड़कर पहुंचा और वहां वो देखता है कि बिल्लियां गायब हैं। जहां उसने बिल्लियां मरी पड़ी देखी थी, वहां अब कुछ भी नहीं था। रोहित कंफ्यूज होकर वापस हॉल में गया और वहां फिर उसे दोबारा कुछ ऐसा दिखा जिससे वो घबरा गया। हॉल के सेंटर टेबल पर पड़ा वास जो जमीन पर नीचे गिर गया था, वो सेंटर टेबल के ऊपर ही पड़ा था। नीचे गिरे फूल भी वास में वैसे ही पड़े थे मानो कभी नीचे गिरे ही ना हो। रोहित को थोड़ी घबराहट होने लगी थी कि अचानक रोहित को बिल्लियों के लड़ने की आवाज वापस सुनाई देने लगी। रोहित जैसे ही मेन गेट की तरफ मुड़ा, धम से उसके सामने फिर से खिड़की खुल गई। एक ठंडी हवा का जोरदार झोंका रोहित की तरफ आया, जिससे रोहित पूरी तरह सहम गया। रोहित ने फिर बड़ी मुश्किल से खिड़की बंद की। उसने गेट की तरफ देखा तो वहां अब भी कोई बिल्लियां नहीं थी। घबराया हुआ रोहित अपने टेबल पर पहुंचा, उसे सुनाई दी बिल्लियों की आवाज और रोहित का रंग सफेद पड़ गया। उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। रोहित ने टेबल पे रखी कपूर की बोतल को सूंघा, फिर कहीं उसकी सांसें थोड़ी बराबर हुई। रोहित ने अपने फोन में हनुमान चालीसा लगाई और खुद भी उसे दोहराने लगा, लेकिन बिल्लियों की लड़ने की आवाज उसके कानों में लगातार गूंजती रही और रोहित इस आवाज से अपना ध्यान हटाता रहा। इतनी देर में रोहित को एक आवाज सुनाई दी, कोई उसे पुकार रहा था, रोहित, रोहित। रोहित ने अपनी आंखें खोली तो देखा उसके सामने डे शिफ्ट की रिसेप्शनिस्ट खड़ी थी। रोहित आंखें मलते मलते उठा। उसे एहसास हुआ कि रात को जो भी हुआ वो शायद एक बुरा सपना था। सॉरी, मेरी आंख लग गई थी, इट्स ओके। रोहित ने अपना सामान टेबल से उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। इतने में रिसेप्शनिस्ट ने रोहित से पूछा, हाउ वाज योर फर्स्ट डे एट द जॉब? ठीक ही था, रोहित ने कहा। अच्छा, यहाँ तो जो भी नाइट ड्यूटी पर आता है एक ही रात में हाथ खड़े कर देता है। रोहित ने हैरान होकर पूछा, क्यों मगर? क्या का पता नहीं, बट तुमसे पहले वाला नाइट रिसेप्शनिस्ट 1 महीने पहले भाग गया था, वो भी शिफ्ट आधी में छोड़कर। 1 हफ्ते पहले वॉचमैन नाइट ड्यूटी के टाइम भाग गया था। रोहित ने अब एक डरी हुई आवाज में पूछा, मगर क्यों? अगेन क्यों का कोई जवाब नहीं है। मगर तुमको कोई आवाज आई थी क्या? कैसी आवाज? पता नहीं, जो भी जॉब छोड़कर भागता है यही बोलता है कि आवाज आती है कि कमरा नंबर 206 खोलो। मैं ऐसी चीजों में नहीं मानती, पर लोकल लोग जो रात को इस होटल के सामने से गुजरते हैं उन्होंने भी कई बार ये आवाजें सुनी हैं। अजीब बात है, और इसीलिए कोई होटल में रात में नहीं रुकता। ऐसा किसी से कहना मत। कोई हमसे पूछता है तो हम यही कहते हैं कि ये सब लोकल होटल्स की फैलाई हुई अफवाह है और हमारे गेस्ट रात को हमारी ही कंपनी के होम स्टेज में रहते हैं। रोहित की ये सब सुनकर हवाइयां उड़ गई। उसने डे रिसेप्शनिस्ट की नेम प्लेट से नाम पढ़ा और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, रिक्सन, अपने कृपाल सर कहाँ हैं? हाँ, तुम्हें बताना था कि उन्होंने कहा था अब वो अपने घर गए जम्मू, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। रोहित बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चला गया। रोहित ने घर फोन करने की कोशिश की पर उसे नेटवर्क नहीं मिल रहा था। रोहित हैरान और परेशान सोच रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसे
भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था, मगर जो पिछली रात उसके साथ हुआ उसे भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। रोहित को लगा कि उसे तुरंत नौकरी छोड़कर होटल से चले जाना चाहिए, मगर उसके घर पर फोन लग ही नहीं रहा था और अब उसे एंजाइटी भी हो रही थी। पर फिर जब उसने रूम की वॉल पर लगे हुए प्रेयर फ्लैग की ओर देखा, उसने प्रेयर फ्लैग को तार से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। रोहित को इससे एक सुकून सा मिला। उसने सोचा कि यह भी तो हो सकता है कि यह सब बस एक वहम हो। उसने डिसाइड किया कि वो आज के दिन अपनी ड्यूटी करेगा और फिर कृपाल के वापस आने के बाद कोई फैसला लेगा। रात के 8 बज चुके थे। सब गेस्ट जा चुके थे, सब स्टाफ जा चुका था और रोहित अपनी रिसेप्शनिस्ट टेबल पर अपनी यूनिफॉर्म पहने बैठा हुआ था। आज फोन पर हनुमान चालीसा रोहित ने शिफ्ट चालू होते ही लगा दी थी। टेबल पर उसके कपूर की डिब्बी भी पड़ी हुई थी। उसने डिसाइड किया था कि वो आज डिनर भी नहीं करेगा और अपने टेबल को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। उसने वो कमरे वाला प्रेयर फ्लैग अब भी अपनी शर्ट की जेब पर रखा हुआ था। उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए अपनी बैंकिंग की बुक्स पढ़ना शुरू की और देखते देखते 11 बज गए। उसके फोन पर अभी भी हनुमान चालीसा चल रही थी और अब तक बिल्लियों की आवाज नहीं, कोई खिड़कियां खुलने की आवाज नहीं, सब कुछ आज ठीक चल रहा था कि अचानक से रोहित का फोन बंद हो गया। रोहित ने चेक किया, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। जैसे ही उसने फोन चार्ज करने के लिए इसे चार्जर से कनेक्ट किया, लाइट चली गई। रोहित घबराया। उसने टेबल के ड्रॉर से टॉर्च निकाला और वो इलेक्ट्रिक रूम की तरफ जाने लगा। सेंटर हॉल को क्रॉस करके जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचा, उसे बिल्लियों की आवाज सुनाई देने लगी। रोहित सहम गया। वो जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कि बिल्लियां उसके रिसेप्शन टेबल पर बैठी हैं। रोहित घबराया और इतनी ही देर में हॉल की सारी खिड़कियां धड़म से खुल गई। हॉल में जोर से ठंडी हवाएं चलने लगी, बिल्लियां रोने लगी। रोहित घबराकर लिफ्ट के साइड में जाके बैठ गया। ठंडी शोर करती हुई हवाएं, रोती हुई बिल्लियां और चारों ओर अंधेरा। रोहित ने जैसे इलेक्ट्रिकल रूम जाने की हिम्मत जुटाई, अचानक लिफ्ट खुलने की आवाज आई। लिफ्ट खुली और बिल्लियों का रोना बंद हो गया। रिसेप्शन टेबल पर रखी कपूर की डब्बी अचानक से जलने लगी। रोहित के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि लिफ्ट में कोई था। लिफ्ट में से एक लद्दाखी आउटफिट पहनी हुई लेडी बाहर आई। रोहित डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। वो लड़की थोड़ा लिफ्ट से कुछ कदम बाहर आई और लिफ्ट की तरफ पलटी तो उस औरत का जला हुआ चेहरा और हाथ देखकर रोहित घबराकर भागने की कोशिश करने लगा, मगर हड़बड़ी में वो लिफ्ट के अंदर चला गया। उसने बटन बेसमेंट में जाने के लिए प्रेस किया, पर अचानक से लिफ्ट तेजी से ऊपर जाने लगी और रोहित लिफ्ट में ही गिर गया। तेजी से जा रही लिफ्ट अचानक से रुकी। रोहित ने खुद को संभाला तो लिफ्ट 12th फ्लोर दिखा रही थी, जबकि होटल में सिर्फ 6 ही फ्लोर थे। अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुला। सामने एक कॉरिडोर था जिसके एंड में एक रूम था। रोहित उस रूम की तरफ आगे बढ़ा और कुछ कदम दूर जाके उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस कमरे के सामने वो खड़ा था वो था कमरा नंबर 206, वही कमरा नंबर जिसके बारे में सुबह रिक्सिन ने बताया था। और फिर एकदम से कमरा नंबर 206 का दरवाजा खुलता है। रोहित देखता है कि कमरे में एक लड़की खड़ी है। उसकी पोशाक वैसी ही थी जैसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट से निकली लड़की ने पहनी थी। लड़की जैसे ही रोहित की तरफ पलटी, रोहित ने देखा उस लड़की का चेहरा सही सलामत था और उसके हाथ में 2 बिल्लियां थीं जो आपस में खेल रही थी। बिल्लियों को खेलता देख वो लड़की भी मुस्कुरा रही थी। अचानक उस लड़की ने रोहित की तरफ देखा। रोहित की नजरें उस लड़की की नजरों से मिली। वो लड़की रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराई और अचानक कमरा नंबर 206 में आग लग गई। बिल्लियां रोने लगी। आग में उस लड़की की पोशाक भी जल उठी। देखते देखते लड़की का सारा शरीर रोहित की आंखों के सामने जल गया और फिर लड़की ने रोहित की ओर भागना शुरू किया। रोहित के पांव वहीं जम गए। वो भागना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। पर वो जलती हुई लड़की दौड़ते हुए रोहित के करीब आने लगी। रोहित अपने हाथ पांव मारने की कोशिश करने लगा और अचानक उसकी शर्ट की जेब से वो प्रेयर फ्लैग निकला और उसके निकलते ही कमरा नंबर 206 का दरवाजा रोहित के सामने बंद हो गया और फिर रोहित चक्कर खाकर गिर पड़ा। रोहित की जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। उसके हाथ में वो प्रेयर फ्लैग था
होटल खुल चुका था। उसने देखा रिग्जिन उसे उठाने की कोशिश कर रही है, मगर रोहित बगैर कुछ सोचे समझे होटल से भाग गया और सीधा पहुंचा बस स्टैंड। वहां उसे नीमो मिला। नीमो ने कहा, अरे साहब आप? नीमो, मुझे जम्मू जाना है, अभी के अभी, प्लीज मुझे ले चलो। नीमो ने घबराए हुए रोहित को संभाला और उसे चाय की टपरी पर बिठाया। क्या हुआ साहब को? टपरी वाले चाचा ने पूछा। अरे कुछ नहीं चाचा, इनको घर जाना है। तो यहाँ क्यों आए बाबू? टपरी वाले चाचा के सवाल पर नीमो ने जवाब दिया, ये होटल में आए थे ना नौकरी के लिए। तो टपरी वाले चाचा बोले, अरे वो होटल, वो है ही मनूस। बहुत साल पहले वहां एक और होटल होता था, उसको तोड़ के नया वाला बनाया इन लोगों ने। ये नया वाला तो सिर्फ 6 मंजिला है, पुराना वाला 12 मंजिला था। पर वही मनहूसियत, पुराने होटल के 12वें माले पर एक कमरे में लड़की की जलकर मौत हो गई और वो होटल बंद हो गया। और इन्होंने 2 साल पहले उसी मनहूस होटल पर नया होटल चढ़ा दिया। बड़ा मशहूर हुआ था उस कांड के बाद ये होटल। वो लड़की जिस होटल रूम में मरी थी, सारे शहर को वो कमरा नंबर याद हो गया था। क्या था वो कमरा नंबर? 206। रोहित ने बोला। वो लड़की जिस कमरे में जलकर मर गई थी वो था कमरा नंबर 206।